ये संत जी हैं, ये उनकी यज्ञ स्थली है जहाँ वो तपस्या करते हैं। जय श्री राम संत जी। संत जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपके गुरु महाराज किस सन में यहाँ आए और कैसे आए? हमारे गुरु जी श्री गोविंद दास जी महाराज स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ एक बार तपस्या किए थे, एक चातुर्मास किए थे जी। इसके बाद फिर वो यहाँ से भ्रमण में चले गए अन्य स्थानों पे जी। फिर 1997 में दोबारा यहाँ पे आए और एक चातुर्मास व्रत किए जी। और यहाँ श्री विष्णु महायज्ञ भी हुई थी जी। कुंडी। जी। फिर आते जाते रहे। क्षेत्रीय श्रद्धालुओं भक्तों इनके सहयोग से जी। यहाँ मंदिर ये माता जी का बना हुआ है, बलशक्ति माता का मंदिर। जी। महाराज जी, ये बताने की कृपा करें कि ये मूर्ति यहाँ माता जी की जो रखी हुई है, ये यहाँ प्रकट हुई है कि कहीं से लाके रखी गई है? पहले एक पिंडी टाइप मूर्ति छोटी सी थी जी। फिर हम लोग भ्रमण भी करने जाते रहते हैं। जी। जी। तो खाली भी पड़ा रहता है कभी कभी। जी। तो पता लगी कि जो है क्या नाम वो मूर्ति कहीं इधर उधर हो गई। जी। फिर कुछ भक्त लोग वो अज्ञात हैं, हमको भी नहीं मालूम कौन लोग लाके जी। जी। कहाँ से लाए कैसी। जी। जी, इसी जगह पे रख दी वही मूर्ति है। जी। ये जो आपके गुरु महाराज जी की मूर्ति वहाँ रखी हुई है, तो जिस जगह पे रखी हुई है महाराज जी वहीं तपस्या किए थे क्या? नहीं, उससे थोड़ा बगल में इधर जो पेड़ है जंगली बरगद है वो जी। कोई गुफा टाइप की थी। वो गुफा नष्ट प्राय हो गई, बिल्कुल पत्थर अत्थर नीचे पड़े हैं, आप देखिए। जी। जी। उसी गुफा में रहते थे। बगल में शेर भी रहता था। जी। हाँ, उस जमाने में जब आया स्वतंत्रता के पूर्व महाराज जी आए। जी। 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 भयंकर जी। रहा होगा। जी। जी महाराज जी, ये बताएं कि ये मूर्ति कैसे आई महाराज जी की? कौन लाया? कोई समाज सेवी लाया कि आप? यहाँ के जो महाराज जी से जुड़े हुए भक्त लोग, श्रद्धालु लोग हैं जी, उन्होंने आपस में अपने सहयोग इकट्ठा करके जी, जयपुर से बनवाई की मूर्ति महाराज जी। मूर्ति लाए। पर जिस जगह पर रखी हुई है मूर्ति, तो अभी उनकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह नहीं हुई? मूर्ति स्थापित? मूर्ति संत महात्माओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। जी। जी, स्थापना हो। देवी देवताओं तो मूर्ति की स्थापना भी नहीं हुई है क्या? अभी नहीं हो पाई है। नहीं हो पाई अब जो छाया की व्यवस्था करेंगे थोड़ा। जी। जी। और महाराज जी, आप यहाँ कब से हैं? हम तो आते जाते रहते हैं। अभी परमानेंट मतलब जो है क्या नाम 15 मार्च जी, ये 2025 से ही अभी आए हैं। जी, बीच बीच में जाते आते रहते हैं। कुछ संत लोग यहाँ रहते हैं और जी, जी, हमारे न रहने पे जी, पहले जो है क्या नाम निरंतर नहीं रहते थे। जी, आते जाते रहते थे। जी, तो व्यवस्था बिगड़ जाती थी। तो जी, थोड़ा सा ये हुआ कि लगातार रहेंगे तो व्यवस्था जो भी बनेगी वो जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, लगातार निरंतर बनी रहेगी। जी। तो इससे पहले जब यहाँ रहते रहे होंगे तब तो बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा होगा आप लोगों को? पहले तो पानी भी ऊंचे नहीं आता था। अब तो थोड़ा ये सीधी के कुछ लोग सहयोग किए हैं। जी। और उनके सहयोग से यहाँ तक पानी आ रहा है। जी। लाइट की थोड़ी समस्या रहती थी। 15 दिन पानी नहीं आया था, फिर कल आया पानी। जी। तो जब 15 दिन पानी नहीं आया तो पानी की व्यवस्था कैसे? आ रहा था नीचे वाले समर से, आधे पे। अच्छा, जो नीचे टंकी रखी हुई है उसमें आता था, यहाँ से वहाँ से लाना पड़ता था इधर को। जी। और जैसे यहाँ जो खाद्य सामग्री है, भोजन पानी की व्यवस्था कैसे होती है? वो या गांव है ये, और भी भंडारा वगैरह होता है ना जी। उसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, वो रखा रहता है बहुत। जी। ऐसा महाराज जी, जब से आप यहाँ हैं तो चूँकि चारों तरफ जंगल है, ठीक ना, भले सीधी मुख्यालय है, सीधी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये, और जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं वो सब हिंदू धर्म से हैं। हर जगह सनातन सनातन का नाम जपते रहते हैं। पर इस जगह पर आने के बाद मुझे इस बात का दुख है कि सीधी मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर रहते हुए ये जगह पूरी तरह से असुविधाओं से भरी हुई है, ठीक ना। हम आपके चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि आप जैसे संतों के कारण ही सनातन धर्म बचा हुआ है, कि आप इन तमाम असुविधाओं के बावजूद भी जो हिंदू धर्म की यज्ञ पताका है उसे अपने कर्मों के माध्यम से फहरा रहे हैं। और उसी का पुण्य प्रताप है कि आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर जो हिंदू धर्म के प्रति आस्था है वो जागी हुई है, ठीक ना। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि जैसे आप लोग जब यहाँ रहते हैं, ठीक ना, तो जंगली जानवर कभी कुछ दिखे? नहीं, जो बड़े बच्चे जानवर कोई नहीं दिखा जी। जैसे सेही है आपका, एक वो नेवला से बड़ा होता है, जैसे सियार वगैरह, जंगली सुअर वगैरह, इस टाइप के बड़े कोई जानवर हैं। जी। और महाराज जी, निवेदन ये करेंगे कि जैसे चूँकि जो माने यहाँ प्रेजेंट की जो सुविधा है अगर हो सके
तो क्या ज़रूरी है अगर हम लोग कर सकें? जल आ रहा है यहाँ, यही है कि जल आता रहे तो सुविधा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लाइट आती रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे बड़ी जो यहाँ मुझे आने के बाद रास्ता और रास्ता से ज़्यादा रास्ता तो चूँकि जब तक कोई बड़ा व्यक्ति, जैसे हम लोग तो अभी माता इतनी शक्ति नहीं दी है, हो सकता है उसके चरणों का प्रताप हो कि कभी ऐसा सामर्थ्य आए, ठीक ना, कि हम लोग रास्ता बनवाने की स्थिति में हो। लेकिन इस जगह में जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी दिखा आने के बाद, चूँकि मैं पहली बार ही आया, तो जो महाराज जी की मूर्ति रखी हुई है, ठीक ना, वो पूरी तरह से धूप में रखी हुई है और 15 दिन के बाद बारिश आने वाली है, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मूर्ति की स्थापना हो जाए और महाराज जी के ऊपर छप्पर लग जाए, ठीक ना। चूँकि परमानेंट कोई कंक्रीट ना हो सके, पर कम से कम उसमें छत लग जाए, टीना ही लग जाए, कुछ ऐसा माने बन जाए कि मूर्ति जो है जिस तरह से श्रद्धालुओं ने माने वहाँ महाराज जी को पहुँचाया है उस मूर्ति को, तो अब क्षतिग्रस्त ना हो, ऐसी कुछ व्यवस्था बना दी जाए, है ना। लगे हैं थोड़ा ये धूप के कारण जी, बरसात आ रही तो जी हाँ, बरसात आ जाएगी तो थोड़ा सा पानी होने की भी दिक्कत, पानी गिरेगा तो पास ही मिल जाया करेगा। चलिए महाराज जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप लोगों के कारण ही हमारा जो हिंदू धर्म है वो जागृत है। हिंदू धर्म की जो ध्वज पताका है अभी तक आप लोगों के जैसे महान संतों के कारण ही टंगी हुई है। मैं आपके चरणों में फिर से प्रणाम करता हूँ संत जी, और प्रयास करूँगा आप कि इस वीडियो को लोगों को दिखा करके कि इस जगह को देखें। जो लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ की परिक्रमा करने के लिए इतना रुपया खर्च करके जा रहे हैं, तो अगर वो चाहें तो ऐसी जगहों पर आकर के ही के भी चारों धाम का अनुभव कर सकते हैं और पुण्य ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि महाराज जी आप लोगों के जैसे संत स्वामी गोस्वामी दास जी ने ही लिखा है कि भगवान तो कंकण कंकण में व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, ठीक ना। जी 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 जी, प्रणाम महाराज जी।